हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का इंटेलिजेंट राहु यूट्यूब चैनल पर। तो यार आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वैदिक सभ्यता के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले मैं यार ऑलरेडी इस पे लेक्चर ला चुका हूँ, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट इसका कंप्लीट करवाया है। इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। और उसके बाद में यार इस वाले वीडियो पर आना आप लोग, ताकि आपको जो है क्वेश्चन आंसर काफी इजीली आप लोग लगा पाए। तो चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है आपका, वैदिक काल कब से कब तक रहा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1500 से 600 बीसी तक, यानी कि 1500 से 600 बीसी तक आपका जो है वैदिक काल चला। अब यहां पर आपका पूर्व वैदिक काल चला था 1500 से 1000 बीसी तक, और उत्तर वैदिक काल चला था 1000 से 600 बीसी तक। उसके बाद में क्वेश्चन 2 है आपका, वैदिक काल के निवासी कौन थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा आर्य। तो आर्य जो थे वो वैदिक काल के निवासी थे। क्वेश्चन 3 है आपका, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन मनुष्य। क्वेश्चन 4 है आपका, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो ये असत्य नहीं, ये सत्य नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली में ग्रामीण सभ्यता थी और वो लोग ग्राम में ही निवास करते थे। और इसके अलावा जो 3 ऑप्शन हैं आपके, वे संस्कृत बोलते थे, ये भी सही है। उन्हें घुड़सवारी का शौक था, तो उनको घोड़ा पालने का शौक था और घोड़ा उनका सबसे प्रिय जानवर था। इसके अलावा झुंड में वो लोग भारत पहुंचे, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा एक फैक्ट और है कि वो लोग संस्कृत में बात किए थे, ये तो खैर बात कर ही ली हमने। और वो लोग गाय को जो है काफी पवित्र जीव मानते थे और उसको अघन्या मानते थे। अघन्या का मतलब होता है जिसको मारा नहीं जा सकता। क्वेश्चन 5 है, वैदिक काल में लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा तंबाकू। तो देखिए, तंबाकू का ज्ञान जो था वो वैदिक काल में लोगों को नहीं था। ये लोग पुर्तगाली जब भारत आए थे, उन्होंने तंबाकू का सर्वप्रथम जो फसल थी उसको उगाना शुरू किया था। क्वेश्चन 6 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें ही सारी जो प्राचीन वैदिक युग है उनकी संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है, क्योंकि यही आपका पूर्व वैदिक काल में लिखा गया था और सारी जानकारी इसी में मिलती है। इसके बाद में क्वेश्चन 7 है, कौन से वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। क्वेश्चन 8 है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते कहां से लिए गए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंडक उपनिषद में से। तो भारत के राज्य चिन्ह में जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो मुंडक उपनिषद में से लिया गया है। पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा पशुपालन। तो जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इसके अलावा वो लोग कृषि भी करते थे, लेकिन जो प्रमुख रूप से वो पशुपालन ही करते थे और अपनी जीविका इसी से चलाते थे। क्वेश्चन 10 है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सामवेद। तो सामवेद को जो है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसके अलावा इसके जो गाने वाला होता है उसको उद्रातु कहते हैं, उद्रातु। मैं लिख देता हूं, तो इसको गाने वाले को उद्रातु कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 11 है, प्रथम विधि निर्माता कौन था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मनु। तो मनु जो थे वो प्रथम विधि निर्माता थे। अब इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखो, मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता कहते हैं। इनके ग्रंथ को मनुस्मृति कहा जाता है और इन्होंने जो है समाज व्यवस्था पर जो अपनी किताब लिखी थी और उसी को मनुस्मृति कहते हैं। क्वेश्चन 12 है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा गोधन। तो गोधन जो होता है उसको ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप कहा गया है। क्वेश्चन 13 है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है।
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 10वें। तो ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है उसमें शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। इसके अलावा जो इसके टोटल जो 10वां जो मंडल है इसमें पूरा जो पुरुष सूक्त वर्ण के बारे में डिटेल दी गई है, जिसमें बताया गया है कि परम पुरुष जो होता है उसके सिर से आपके ब्राह्मण निकलते हैं, उनके हाथों से जो है क्षत्रिय निकलते हैं, उनकी जांघों से वैश्य निकलते हैं और उनके पांव से जो है शूद्र निकलते हैं। तो पूरी डिटेल दी गई है उसमें चारों वर्ण के बारे में। क्वेश्चन 14 है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 18। तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। इसके अलावा हम लोग बात करें 108 उपनिषदों की संख्या है, और पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण की बात करें तो वो है मत्स्य पुराण। इसके अलावा वेदांगों की बात करी जाए तो वेदांग गिनती में 6 है। ठीक है, तो 6 वेदांग भी। अब इनका यूज क्यों किया जाता है? तो वेद को देखिए, आप सभी को पता है कि वेद संस्कृत में लिखे गए हैं और उनको हर कोई नहीं पढ़ सकता, तो वेदों को इजीली समझाने के लिए वेदांगों की रचना की गई। क्वेश्चन 15 है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा प्रकृति। तो वैदिक धर्म के लोग जो थे वो प्रकृति की काफी उपासना करते थे और यज्ञ वगैरह भी करते थे। क्वेश्चन 16 है, किस देवता के लिए वेदों में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा इंद्र। तो इंद्र के लिए वेदों में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अब पुरंदर का अर्थ क्या होता है? तो पुरंदर का अर्थ होता है किले जीतने वाला, और यहाँ पर पूर्व वैदिक काल में इंद्र सबसे ज्यादा पूजनीय देवता थे। इसके अलावा अगर आप लोग बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में आपके जो प्रजापति थे वो सबसे ज्यादा आपके जो है पूजनीय थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, और पूर्व वैदिक काल में आपके इंद्र थे। तो क्वेश्चन 17 है, अस्तो मा सद्गमय किस पुस्तक से लिया गया? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद से। तो अस्तो मा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया। अब इसका अर्थ क्या होता है? तो हमें हे मां हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाइए, और इसके बाद जो लाइन आती है तमसो मां ज्योतिर्गमय, दैट मीन्स हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाइए। क्वेश्चन 18 है, आर्य भारत में बाहर से आए थे और बसे थे, तो वो कहां पर बसे थे? ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा पंजाब में। क्वेश्चन 19 है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। क्वेश्चन 20 है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कणाद। तो कणाद जो थे वो आपके वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। इसके अलावा आपके जो जैमिनी थे वो मीमांसा के प्रतिपादक थे। बादरायण जो थे वो आपके उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक थे, और गौतम जो थे वो आपके न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन 21 है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा जैमिनी। क्वेश्चन 22 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा नवा। तो ऋग्वेद का नवा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। अब सोम जो थे, आपको पता है कि जो वैदिक काल के जो लोग थे उन्हें जो है सोम रस को वो पिया करते थे, और ये एक तरीके से वनस्पति से बनाई जाती थी। क्वेश्चन 23 है, प्रसिद्ध दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा परुष्णी। तो जो प्रसिद्ध दसराग युद्ध था वो परुष्णी के तट पर लड़ा गया। अब परुष्णी क्या थी? तो परुष्णी आपकी जो रावी नदी है अभी आधुनिक में, इसी को परुष्णी कहा जाता था वैदिक। तो 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के तट पर भरत के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के समूह के मध्य लड़ा गया, जिसमें सुदास ने सभी को पराजित किया था। क्वेश्चन 24 है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 1/6। क्वेश्चन 25 है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग में जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा ब्राह्मण युग में। तो अब देखो यार, जो वैदिक साहित्य का जो आमतौर पर 3 काल में विभाजित किया गया। पहला था आपका मंत्र काल, जब संहिताएं रची गईं, और दूसरा था आपका ब्राह्मण काल, जब ब्राह्मण उपनिषद और अरण्य की रचना की गई, और उसके बाद में तीसरा काल था आपका सूत्र काल। तो ये जो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका ब्राह्मण काल। क्वेश्चन 26 है, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद।
तो गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद से लिया गया। अब देखिए ऋग्वेद में इसकी रचना किसने करी थी, तो तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र मिलता है। क्वेश्चन 27 है, न्याय दर्शन को प्रतिपादित किसने किया? तो हम लोगों ने अभी पहले बात करी थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा गौतम ऋषि ने। तो गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया। इसके अलावा आपके जो पतंजलि थे उन्होंने प्रतिपादित किया था योग दर्शन को, और कपिल मुनि थे उन्होंने प्रतिपादित किया था सांख्य दर्शन को, और कणाद की हम लोगों ने बात करी थी कि उन्होंने वैशेषिक दर्शन को प्रतिपादित किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा, थ्योरेटिकल जो मैंने लेक्चर बनाया था, तो उसको पूरा देख लेना यार, उसका पीडीएफ भी जाके देख लेना, क्योंकि अगर वो देख लेते हो ना आप, तो इस वाले जो क्वेश्चन आंसर है ना वो आप बहुत इजीली लगा पाओगे। क्या भी क्वेश्चन 28 है, वैदिक काल में निवि नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा अंतःवस्त्र। तो आपके जो अंतःवस्त्र होते थे वो निवि नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन 29 है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दर्शनों के बारे में जो पुस्तकें हैं वो उपनिषद कहलाती हैं। क्वेश्चन 30 है, वेदों में सर्वाधिक पवित्र नदी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा सरस्वती। तो वेदों में जो सर्वाधिक पवित्र नदी है उसको सरस्वती कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सर्वाधिक किस नदी के बारे में जो है वेदों में बताया गया है, तो उसका आपका आंसर होगा सिंधु नदी। ठीक है, तो वेदों में सर्वाधिक जिस नदी के बारे में बात की गई है वो है सिंधु नदी, और इसके अलावा सबसे पवित्र नदी है आपकी सरस्वती नदी। क्वेश्चन 31 है, वेदांग की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 6। हम लोगों ने बात करी थी कि वेदांगों की संख्या 6 है, और इनको बनाया गया था ताकि वेदों को इजीली पढ़ा जा सके। क्वेश्चन 32 है, यज्ञ और पूजन से संबंधित कर्म कांड का विवरण किस में मिलता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद में आपके यज्ञ और पूजन से संबंधित कर्म कांड का विवरण मिलता है। इसके अलावा जो यजुर्वेद का पाठ करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है आपका अधर्वयु। ठीक है, तो यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अधर्वयु कहा जाता है। इसके अलावा ये आपका इकलौता वेद ऐसा है जिसमें पद्य और गद्य दोनों का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन 33 आपका वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा वंशानुगत राजतंत्र। क्वेश्चन 34 है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा ईरान से। तो आप एक तरीके से अवेस्ता को ईरान की ऋग्वेद भी कह सकते हो। क्वेश्चन 35 है, कौन मूलतः समुद्र का देवता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा वरुण। तो वरुण को आपको समुद्र का देवता कहा जाता है। इसके अलावा सबसे प्राचीन देवता की बात करें तो वो होंगे आपके धो। क्वेश्चन 36 है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो हम लोगों ने अभी बात करी थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा गाय के लिए। तो गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है कि इसको मारा नहीं जा सकता, और अगर मारा जाएगा तो उसका बहुत ज्यादा पाप चढ़ता है और उसकी सजा भी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, क्वेश्चन 37 है आपका, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। क्वेश्चन 38 है, महिलाओं की सर्वाधिक गिरी हुई अवस्था किसने बताई है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मैत्रायणी संहिता में। तो महिलाओं की सर्वाधिक गिरी हुई अवस्था मैत्रायणी संहिता में बताई गई है। इसमें उनको शराब, विष और जुए की भांति ज्यादा विषैला बताया गया है। मतलब शराब, जुआ और विष की अपेक्षा मतलब इतना उनको खराब बताया गया है स्त्रियों को। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो है अथर्ववेद जो है वो आपका कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन 39 है आपका, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा प्रजापति। तो प्रजापति आपके उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि जो प्रजापति की पुत्री को बताया गया है आपकी सभा और समिति, तो सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री बताया गया है अथर्ववेद में। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि अथर्ववेद जो आपका वो प्रजापति की पुत्री आपकी सभा और समिति को बताता है। ठीक है,
क्वेश्चन 40 है आपका, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा रामायण। तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है उनको आदि काव्य की दी गई है संज्ञा। तो आपके वाल्मीकि जो है उनके द्वारा इसको लिखा गया था, ठीक है। क्वेश्चन 41 है, जय संहिता किसको बोला जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा महाभारत को। तो महाभारत को आपकी जय संहिता बोला जाता है। अब ये किसने लिखी है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है मुझे। क्वेश्चन 42 है, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन 43 है, सभा और समिति प्रजापति की पुत्रियां हैं, इसका उल्लेख किस में मिलता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, हम लोगों ने अभी बात करी थी। क्वेश्चन 44 है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? ये भी अभी मैंने आपको बताया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है आपका वो गद्य और पद्य दोनों में है। इसके अलावा जो यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अर्धवयु कहा जाता है। क्वेश्चन 45 है, अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, उच्च वर्ण के पुरुष और निम्न वर्ण की नारी का जो विवाह होता है उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। इसके अलावा आपका प्रतिलोम विवाह भी होता है जो कि निम्न वर्ण पुरुष और उच्च वर्ण की नारी का विवाह होता है। क्वेश्चन 46 है, व्रीहि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा चावल के लिए। क्वेश्चन 47 है, संस्कारों की संख्या कितनी है? और ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 16। क्वेश्चन 48 है, यजुर्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है? जो कि मैं आपको 2 बार बता चुका हूं ऑलरेडी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा अर्धवयु। क्वेश्चन 49 है, अमाजु किसे कहते थे? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा ताउम्र अविवाहित स्त्रियों को। तो जो स्त्रियां ताउम्र यानी कि पूरी जिंदगी अविवाहित रहती थी और ज्ञान प्राप्त करती थी उनको अमाजु कहते थे। क्वेश्चन 50 है, शतुद्री नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए, आपको क्विज लगाना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का लिंक होगा, जाके चेकआउट कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।